बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जियो बकरी वज़ाइफ के मुअज़्ज़ज़ सामीन व नाज़रीन, अस्सलाम वालेकुम। जो लोग कहते हैं कि वज़ाइफ से रिज़्क़ नहीं मिलता, वो अल्लाह ताला के दो नामों का ये अमल करके देखें। दौलत और रिज़्क़ का तूफ़ान आ जाएगा, नसीब और तकदीर बदल जाएगी। दौलत संभाल सकते हो तो ये वजीफ़ा आपने करके देखना है। किसी भी नमाज के बाद आपने अल्लाह ताला के ये दो नाम या अल्लाह या रज़ाक़ु का ये अमल है जो आपने सीने पर हाथ रख कर करना है। इंशाअल्लाह ताला मकान, गाड़ी और बेतहाशा दौलत आ जाएगी। मोहतरम नाज़रीन, आज का ये कीमती वजीफ़ा आपको बताने जा रही हूँ। ये ख़ास अमल है जो आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ। इस वजीफ़े की इतनी बरकत है कि आपके बिगड़े हुए काम संवर जाएंगे, आपका दौलत का मसला हल हो जाएगा, लड़ाई झगड़े का मसला हल हो जाएगा, घर से तंगदस्ती मुहताजी ख़त्म हो जाएगी, घर में लड़ाई झगड़े जो आए दिन आपके चले रहते हैं वो ख़त्म हो जाएंगे, कारोबार में मुनाफा नहीं हो रहा, कारोबार घाटे में जा रहा है, इंशाअल्लाह ताला इन तमाम में अल्लाह ताला बरकत अता फरमाएंगे। और बहुत से लोग ये वजीफ़ा करके कामयाबी हासिल कर चुके हैं। इसलिए मेरी आपसे गुजारिश है कि आप भी इस अमल को लाजमी करें और इस वजीफ़े को सदका जारिया समझकर अपने बाकी बहन भाइयों के साथ भी शेयर करें। अल्लाह ताला के बाबरकत नाम या अल्लाह या रज़ाक़ु का ये वजीफ़ा है जो आपने करना है। ये अमल आप किसी भी नमाज के बाद कर सकते हैं। इसमें वक्त के टाइम की कोई पाबंदी नहीं है। या अल्लाह या रज़ाक़ु की ये तस्बीह है जो आपने करनी है। तो अल्लाह ताला के बाबरकत नाम या अल्लाह या रज़ाक़ु का ये मुजरब और पावरफुल अमल है। मेरे वो बहन भाई जिनको रोज़ी का मसला है, कारोबार में बरकत नहीं है, कारोबार घाटे में जा रहा है, या बच्चों के रिश्ते का मसला है, वो ये अमल करें। इंशाअल्लाह ताला उनके तमाम मसले मसाइल दूर हो जाएंगे। अल्लाह ताला उनके कारोबार में रिज़्क़ देंगे, उनके कारोबार में बरकत अता करेंगे। लेकिन इसके लिए ज़रूरी शर्त ये है कि आपने 5 वक्त की नमाज़ पढ़नी है। नमाज के बाद आपने जो है ये अमल करना है। अगर आपके पास दिन में किसी भी वक्त कोई टाइम मिलता है तो आप ज़्यादा से ज़्यादा या अल्लाह या रज़ाक़ु की ज़्यादा से ज़्यादा तस्बीह करें, या फिर आप ये जो अमल है नमाज फ़जर के बाद, क्योंकि नमाज फ़जर के बाद भी आप कर सकते हैं या नमाज इशा के बाद भी ये अमल कर सकते हैं। क्योंकि मैं पहले भी बता चुकी हूँ, इसमें वक्त की टाइम की कोई पाबंदी नहीं है। आप ये अमल जो है वो करना है। अव्वल आखिर आपने 11 दफ़ा दुरूद इब्राहिमी पढ़ना है और इसके बाद या अल्लाह या रज़ाक़ु की जो आपने ये तस्बीह करनी है। और इसके बाद आपके जो भी मसले मसाइल हैं, आपके जो भी हाजात हैं, जायज़ हाजात हैं, जो आपकी जायज़ अमल हैं, जायज़ हाजात हैं, उनको हासिल करने के लिए आप अमल कर सकते हैं। चूँकि आपने ये नमाज के फ़ौरन बाद करना है और जैसे आपने नमाज फ़जर अदा कर ली है तो नमाज फ़जर अदा करने के बाद आपने मुसल्ले पे ही बैठकर ये अमल करना है। अव्वल आखिर आपने 11 दफ़ा दुरूद इब्राहिमी पढ़ना है और इसके बाद आपने ये जो अमल है ज़्यादा से ज़्यादा करना है। ज़्यादा से ज़्यादा मतलब आप 101 दफ़ा या अल्लाह या रज़ाक़ु की तस्बीह करें। तो इसके बाद आपने आखिर में फिर आपने दुरूद इब्राहिमी पढ़ना है और इसके बाद आपका जो हाजत है, आपकी जो भी परेशानी है, बच्चों के रिज़्क़ का मसला है, बच्चों की जॉब का मसला है, बेटियों की शादी का मसला है, या घर में कोई लड़ाई झगड़े हैं, कारोबार में बरकत नहीं है, तो आप ये अमल करें और अल्लाह ताला से आप दुआ करें तो इंशाअल्लाह ताला इस मुजरब पावरफुल वजीफ़े से अल्लाह पाक आपके तमाम मसाइल दूर कर देंगे। मेरी आपसे गुजारिश है कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरी वीडियो को लाइक करें, और वो बहन भाई जो कि इस मसले में दुचार हैं अपनी बाकी बहन भाइयों के साथ भी इस वीडियो को शेयर करें। जज़ाकल्लाह।